हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ पेपर से गणपति। तो चलिए, मैंने इस तरीके से पेपर को फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद अब हम उनके आकार को यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने राउंड शेप कर लिया है उनके पैरों के लिए। तो चलिए आप देखिए, ऐसे ही मैंने एक और करके रखा था, यहाँ पे देखिए। और ये मैंने इस तरीके से मैंने उनका एक दोनों पैर बना दिया है, एक पेट बना दिया है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे राउंड शेप बनाए हैं। चलिए इसको चिपकाते हैं एक कार्डबोर्ड पे। तो यहाँ मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और मैं इस तरीके से पेपर रोल पे फेविकॉल लगा के चिपका रही हूँ और ये बहुत इजीली चिपक भी जाता है। चलिए चिपका के मैं दिखाती हूँ कि गणपति जी के शेप में कैसे आ रहा है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये शेप पूरा आ जाएगा तब आपको समझ में आने लगेगा कि गणपति जी हैं। तो ये देखिए, मैंने पैरों को सही चिपका दिया। अब मैं यहाँ पे उनके पेट को चिपका रही हूँ कार्डबोर्ड शीट पे। ऐसे ही करके मैंने यहाँ उनके सिर को भी चिपकाना शुरू कर दिया है। मैंने सारे जो गणपति के शेप है वो सिर्फ पेपर रोल से ही बनाया है। घर में जो न्यूज़पेपर आते हैं उसी से मैंने अभी यहाँ मैं उनके हाथों को बनाने के लिए इस तरीके से पेपर को रोल करके लगाया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस तरीके से इनको एक हाथ को इस तरीके से फोल्ड कर दिया, दूसरे वाले को इस साइड से फोल्ड कर दिया मैंने। अब चलिए टिश्यू को लेके इसके ऊपर चिपकाएंगे। तो यहाँ मैंने टिश्यू को इस तरीके से रोल कर लिया है, क्योंकि उनकी सूंड जो है ये बनी नहीं है। सूंड के लिए मैंने इस तरीके से टिश्यू को रोल किया है। और चलिए आपको दिखाती हूँ। ये बनने के बाद इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। अब इसको चिपका दूँगी मैं। आइए मैं दिखाती हूँ कैसा दिखता है ये सूंड लगाने के बाद। इस तरीके से ये चिपकेगा। तो चलिए इस तरीके से मैं उनकी धोती को भी यहाँ पेपर की मदद से बना लेती हूँ। इस तरीके से बहुत इजीली आप फोल्ड करना जानते भी हैं और आप देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये धोती के डिज़ाइन को मैंने यहाँ पे लगा के आपको दिखाया है। अब चलिए कुछ होने के बाद टिश्यू को इसके ऊपर लगाते हैं। तो इस तरीके से फेविकॉल के रोल को यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है। अब सारे टिश्यू को मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है। अब ये सूखने के बाद मैं इनके कानों को यहाँ चिपकाऊंगी। आज का जो गणपति है वो पेपर का ही है, इको फ्रेंडली जिसको कहते हैं। तो ये इको फ्रेंडली इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि हम मिट्टी के या फिर पेपर का यूज़ कर सकते हैं, उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, वो फिर वापस आ सकता है। लेकिन अगर हम किसी और चीज़ों का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है कि वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता और वो ऐसे ही रह जाता है। इसके कारण हमारे वो यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ ना करके इस तरीके से गणपति बनाइए जैसे मैंने यहाँ बनाया है। यहाँ मैंने इस सूर को भी कलर कर दिया है। चलिए चिपका के दिखाती हूँ कि मेरे गणपति जी कैसे दिखेंगे। तो यहाँ सूर भी चिपक गया है। ऐसे ही मैंने इनकी धोती को भी यहाँ पे इस तरीके से चिपका दिया है। अब चलिए फेस के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ मैंने 2 आँख बना लिया है इनके, उसको भी चिपका दूंगी इस तरीके से। अब चलिए गणपति जी का मेकओवर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने उनके मुकुट को बनाया है, वो भी मैंने पेपर का ही यूज़ किया है। इस तरीके से कलरफुल पेपर लिया है मैंने और उसको चिपकाने के लिए इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। ये पगड़ी का ऊपर वाला शेप है, उसको भी मैंने इसी तरीके से इसके ऊपर चिपकाना शुरू कर दिया है। देखिए अभी तो थोड़ा गणपति जी रेडी हो गए। चलिए इसको सूखने के बाद आपको दिखाती हूँ हमारे गणपति जी कैसे दिखते हैं। चलिए सूख चुका है। इनके दांतों के साथ इनके ऊपर जो सिर पे ऊपर चंदन लगा है उसको भी मैंने चिपका दिया है। या लड्डू उनके हाथों में मैंने रख दिया है, पेपर का ही रोल करके मैंने बनाया है। तो ये हमारे गणपति जी हो गए हैं रेडी। अगर आप लोगों को मेरा ये गणपति जी का लुक अच्छा लगा है और इको फ्रेंडली गणपति जी अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और प्लीज़ लाइक्स कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी।